गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ब्रह्मा के समान है, गुरुदेव विष्णु के समान है, गुरुदेव शंकर के समान है, गुरुदेव तीनों देवताओं के समान है। ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, गुरुदेव आत्मभाव की जागृति करते हैं। विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, गुरुदेव जीव भाव दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास कराते हैं, ग्रंथों की रचना करते हैं, प्रवचन करते हैं, शंका का समाधान करते हैं। गुरुदेव शंकर के समान हैं, शंकर सृष्टि का संहार करते हैं, गुरुदेव अज्ञान का संहार करते हैं, देव भाव का संहार करते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरुदेव आप मुझे संसार के असत मार्ग से वैराग्य दिलाकर परमात्मा के आत्मा के सत्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। हे गुरुदेव आप मुझे अज्ञान अंधकार से निकालकर आत्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में लाने की कृपा करें। हे गुरुदेव आप मुझे देव भाव से छुड़ाकर मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमृतात्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। तो क्या आप जड़ हैं? आप दृश्य हैं? आप अनात्मा हैं? आप शव हैं? पर प्रकाश हैं? बद्ध हैं? क्षेत्र हैं? क्षेत्रज्ञ हैं? तो जन्म मरण किसको? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको? तुम तो जब मैं चलती हूँ जब मैं देखती हूँ जब मैं सुनती हूँ जब मैं बोलती हूँ जब मैं काम करती हूँ
जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझमें पीते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझमें खाते हैं। जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझमें सोते हैं। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझमें उठते हैं। प्रत्येक काम मेरे प्रत्येक काम मेरे परमात्मा ही करते हैं। परमात्मा ही करते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा की शक्ति के बिना इस मुर्दे शरीर से इस मुर्दे शरीर से किसी प्रकार का भी काम नहीं हो सकता। किसी प्रकार का भी काम नहीं हो सकता। वो चैतन्य आत्मा, वो चैतन्य आत्मा, वो दृष्टा आत्मा, वो दृष्टा आत्मा, वो साक्षी आत्मा, वो साक्षी आत्मा, वो ब्रह्म आत्मा, वो ब्रह्म आत्मा, मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ। सो हूँ। सोहम। आंखें खोल ले। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम। मोबाइल लेको जिसे भी करनी ये बच्चे थोड़ा इधर हो जाओ और हो जाओ और हो जाओ। तो बताएं दृष्टा किसे कहते हैं? पीछे वाले हाँ चेयर पे बैठे बोलो। जो देखता है उसे दृष्टा बोलते हैं। जो सबको देखता है उसे दृष्टा बोलते तो हैं। दिखाई वो दृष्टा में। तो दृश्य किसे कहते हैं? जो दिखाई पड़ता है हाँ। तो जड़ किसे कहते हैं? अपने को न जाने दूसरे को न जाने जड़ कहते हैं। तो चेतन किसे कहते हैं? सबको जानता है पर उसे कोई नहीं जानता। तो शव किसे कहते हैं? बोलो ना। निर्जीव निष्प्राण, निष्क्रिय को शव कहते हैं। और शिव किसे कहते हैं? शिव सप्राण सक्रिय को शिव कहते हैं। आप शिव हो कि शव हो? शव नहीं। आप जड़ हो कि चेतन हो? जड़ नहीं। तो दृश्य हो कि दृष्टा हो? दृश्य नहीं। हम दृश्य दृष्टा। पर प्रकाश किसे कहते हैं? जो दूसरे की शक्ति से प्रकाशित होता है उसे प्रकाश कहते हैं। पर प्रकाश। और स्वयं प्रकाश किसे कहते हो? किसी को बोलो। सबको प्रकाशित करता है और उसे कोई प्रकाशित नहीं करता। स्वयं प्रकाश हो कि पर प्रकाश हो? बोलो। पीछे वाले चेयरमैन तुम स्वयं प्रकाश हो कि पर प्रकाश? अब एक दूसरे के मुख्य देते हो में से स्वयं प्रकाश। हम स्वयं प्रकाश। हम कौन है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश। अब मेरा प्रश्न है आप कब सोते हैं? कौन उत्तर देगा? बोलो। हम अनादिकाल से सोते आ रहे हैं। अनादिकाल से सोते हैं। ठीक कहा। आप कब जागेंगे? जब हम ज्ञान को पाते जब हम आत्मा को अपने को पहचान लेंगे तब हम जागे माने जाएंगे। किसको बुलाया हो? वही बिठा दो जहाँ खड़े हैं।
महावाक्य किसे कहते हैं? बोलो। जिस वाक्य से जीव और ब्रह्म की एकता मालूम पड़ती हो। बहुत अच्छा। महावाक्य बताएं। सोहम और अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि सोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये अवंतर वाक्य की महावाक्य। अयम आत्मा ब्रह्म, ये अवंतर वाक्य की महावाक्य। और ज्ञानम ब्रह्म, ये अवंतर वाक्य की महावाक्य। और तत्त्वमसि, ये अवंतर वाक्य की महावाक्य। और सोहम महावाक्य। मैं ब्रह्म हूँ, ये कौन सा वाक्य है? महावाक्य। भाग त्याग लक्षण किसे कहते हैं? विरोधी अंश को त्याग करके अविरोधी अंश को ग्रहण किया जाता है। भाग त्याग। विरोधी अंश को त्याग कर अविरोधी अंश को ग्रहण करना भाग त्याग है। भाग त्याग लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण है, इससे महावाक्य शोभन किया जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं। मेरा कोई नाम? तो नाम किसका है? शरीर का। तुम शरीर नहीं हो। तुम्हारी क्या जाति है? मेरा क्या जाति नहीं है। जाति किसकी है? शरीर का। तुम्हारे पिता माता क्या करते हैं? मेरे कोई पिता माता नहीं है। मेरा जन्म अविनाशी आत्मा। आप कहाँ काम करते हैं? जवाब दो। शरीर काम करता है, हम काम नहीं करते। काम करना मेरा स्वभाव नहीं। काम करना ये मन का काम है। मैं मन नहीं, मैं मन से, मन ही करता है, मन ही भोगता है। न मैं करता न मैं भोगता। आप कहाँ तक पढ़े हैं? तुम बताओ। शरीर पढ़ता है, हम नहीं पढ़ते। शरीर पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता। बुद्धि का काम है पढ़ना लिखना। बुद्धि का काम है। का काम है। मैं बुद्धि का साक्षी, बुद्धि से बुद्धिमंद है तो जानता हूँ, बुद्धि तीव्र है तो जानता हूँ। बुद्धि नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई तो मैं जानना। बुद्धि से मेरा संबंध अलग है। इस मृग को जो यहाँ रखा है उससे समझें। इसके नाभि में एक थल निकलता है, उसे कस्तूरी कहते हैं। मृग की नाभि में कस्तूरी होता है, उसकी सुगंध तीव्र होती है। और ये मृग इधर उधर इधर उधर, इस वृक्ष में उस वृक्ष में, इस पौधे में उस पौधे में, इस माटी में सूंघता है। सारा जीवन मृग कस्तूरी को खोजता है, जबकि वो कस्तूरी कहाँ है? उसी के है नाभि में। लेकिन दृष्टि बाहर, कौन सा पहाड़, कौन सी मिट्टी, कौन सा झाड़, कौन
ऐसा पौधा जहाँ ये सुगंध, और जब मरता है तो इसकी गर्दन नीचे लटक जाती है। तब इसको पता लगता है कि जिस कस्तूरी को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो कस्तूरी तो मेरे नाभि में ही है। ये दृष्टांत कबीरदास जी जीव के लिए देते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, नर ढूंढे बदमाई। इसी तरह परमात्मा सबके हृदय मंदिर में है, और हम बाहर के मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, मूर्तियों में, स्वर्ग में, कुंज में, लकड़ी पत्थर में ढूंढ। हमारी मूर्ता, हमारा अज्ञान किसकी तरह है? बोलो, मृग की तरह। मृग अपने नाभि स्थित कस्तूरी को अन्य समझकर खोजता है, जबकि वह उसकी नाभि में है। ऐसे ही परमात्मा हमारा हृदय में बैठा है और हम उसे बाहर खोजते हैं। तो ये परमात्मा को बाहर ढूंढना ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान क्यों है अंदर और ढूंढ रहे हैं बाहर। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये मंदिर जाने वाले, ये तीर्थ जाने वाले, ये चर्च गुरुद्वारा जाने वाले, योग यज्ञ तप करने वाले, आप इनका कल्याण क्यों नहीं कर पाते हैं? भगवान कहते इनका कल्याण नहीं होगा। नारद कहते क्या बात? मंदिर जाने वाले, मस्जिद जाने वाले, चर्च गुरुद्वारा जाने वाले, योग यज्ञ करने वाले, तप तीर्थ करने वाले, व्रत उपवास करने वाले, इनका कल्याण क्यों नहीं होगा? इसका कारण बताइए। तो भगवान ने कहा आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्ध्वा सर्वगंति विप्र मोक्ष। आहार शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है, मन के शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि के शुद्ध होने से ज्ञान होता है, और ज्ञान के शुद्ध होने से जीव का मोक्ष होता है। जीव का मोक्ष नहीं क्यों हो रहा है? उनका तो आहार शुद्ध नहीं है। आहार शुद्ध नहीं है तो इनका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो उसी का होगा जिसका कि आहार शुद्ध होगा। तो आहार तीन तरह के होते हैं, सतोगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। नोट कर लो, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो अन्न तीन प्रकार के, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो अब सतोगुणी अन्न खाने वाले का मन भी सतोगुणी बनेगा, रजोगुणी खाने वाले का मन भी रजोगुणी बनेगा, और तमोगुणी खाने वाले का जो है मन भी तमोगुणी बनेगा। तो अन्न तीन प्रकार के खाने वाले भी जो हैं तीन प्रकार के, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी वाले का मन सतोगुणी अन्न खाने वाले का मन सतोगुणी बनेगा, रजोगुणी अन्न खाने वाले का मन रजोगुणी बनेगा, और
तमोगुणी अन्न खाने वाले का मन तमोगुणी बनेगा। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। एक साधारण पानी पीते हैं और एक भांग शराब नशे का पान करते हैं, उनकी बुद्धि वैसी ही भ्रष्ट होती है। कुछ दृष्टांत हैं, तुम सीधे नहीं धो पाते हो, टेढ़े हो पाते हो, पीछे वाले हर नंबर थोड़ा इधर हो जाओ, बस ठीक है। अली पतंग मृगमीन गज इनको एक आँच, तुलसी वाकी का गति जाके पीछे पा। अरे अरे एक विषय में जो आसक्त है वो मृत्यु को पाता है, उसकी क्या गति होगी जिसके पीछे पांच विषयों की आसक्ति जुड़ी है। कौन कौन से वे प्राणी हैं जिनकी एक विषय में आसक्ति और वे मृत्यु को पा जाते हैं, और वो कौन सा प्राणी है जिसके ऊपर पांचों इंद्रियों का विषयों की आसक्ति है, एक साथ पांचों की, और वो मृत्यु को पाता है। तो समझे, अली कहते हैं भौरे को। तो भौरे का पुष्प में, कमल पुष्प के अंदर सुगंध है, उसमें उसकी आसक्ति है। तो वह कमल पुष्प के ऊपर बैठकर और उसका सुगंध लेता है। कमल पुष्प के ऊपर बैठकर भौरा सुगंध लेता है। और भौरा कितना मजबूत है कि शीशम की लकड़ी, शीशम काठ मजबूत माना जाता, उसमें छेद कर देता है। इतनी शक्ति है, लेकिन वो कमल पुष्प के अंदर बंद हो जाता है और मृत्यु को पाता है। वो छेद करके कमल के कोमल कोमल पकड़ियों को छेद करके निकल नहीं पाता है। किसमें? तो सुगंध में अटैचमेंट, आसक्ति होने के कारण, और सुनता हूँ और सुनूंगा, रात भर उसी में पड़ा और सुनता रहता है। सुबह क्या होता है, हाथी आता है तालाब में और वहाँ उसमें जाकर अपनी सूंड से जाल को, पत्तों को वो कमल के कुचल देता है, और वह भौरा मृत्यु को पाता है। चाहता तो वह छेद करके उड़ सकता था, लेकिन आसक्ति भोग की, और भोगूंगा और सुनूंगा, उसी गंध में आकर वह मृत्यु को पाता है। ये एक एग्जाम्पल। पतंगा, ये पतंगा दीपक के ऊपर, बारलाइट के ऊपर, गैस चूल्हे के ऊपर, और आपके घर में जो जलाते हो काठ चूल्हा, उसके ऊपर जाता है, और उस अग्नि का जो सौंदर्य है उसमें इतना आसक्त होता है कि उसी में वह जल के और मर जाता है। तुम लोग देखते होगे रात्रि को कितने कीड़े उड़ते हैं तुम्हारे बारलाइट के नीचे, तुम्हारे ट्यूबलाइट के अलावा बल्ब के नीचे। 500 वाट का, 1000 वाट का, 300 वाट के बल्ब के कितने कीड़े झाड़ू में निकलते हैं। ये उड़ने वाले थे, लेकिन आसक्ति के कारण से उस सौंदर्य में, अग्नि के सौंदर्य में, ये पतंगा, इस पक्षी को क्या कहेंगे? पतंगा, जो उड़ने में समर्थ है, लेकिन सौंदर्य की आसक्ति में ये मृत्यु को पाता है। भौरा किसमें आसक्त था? कमल के फूल, गंध में आसक्त था। नासिका का विषय गंध लेना है, सुगंध लेना है। पतंगा नेत्र इंद्रिय का विषय रूप में आसक्त है,
और मृत्यु को खाता है। तीसरा है मृग। ये मृग जो है यह संगीत में आसक्त है, संगीत में इसकी ज्यादा प्रीति है। तो ये मृग को पकड़ने वाले शिकारी लोग जंगल में जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं, संगीत ध्वनि निकालते हैं और वो जंगल का रहने वाला मृग और उसके सामने आता है और बजा और बजा और बजा। उसको संगीत में इतनी प्रीति है कि वो मार में वो बंसी बजाता रहता है और एक शिकारी दूर छुपकर बैठा है और वो गोली मार देता है, तीर मार देता है और वो मृग तड़प तड़प के मरता है। मृग और बजा उसके पास चला जाता है, चाहता तो दूर भी भाग जाता है लेकिन वह पास जाता है और वो तीर खाकर मर जाता है। मृत्यु का कारण और इस मृग को मारने का कारण और है ये बाबा समाज, धूर्त समाज, ढोंगी समाज, जो ढोंगी साधु बन जाते हैं वो मृग चर्म को आसन बनाते हैं, बादामगर को आसन बनाते हैं और उसको शिकारियों को पैसा देकर और मृग की मौत कराकर उसके आसन पर बैठते हैं और अपनों को बाबा दिखाते हैं। ये ढोंगी, ये पाखंडी उस निर्दोष प्राणी की मृत्यु कराकर उसके चमड़े के ऊपर बैठकर और अपना बाबा बनने का ढोंग दिखाते हैं और वो मृग तड़प तड़प कर मर जाता है। ये तो उस मृग की चमड़े की बात कर रहा हूँ। पूरी जगन्नाथ दर्शन करने जाते हैं, समुद्र के किनारे एक बाजार लगता है, वहाँ केवल मृग चर्म पागंबर के चमड़े की बनी बैग है, अटैची है, चप्पल है, जूता है इत्यादि, वो सब वहाँ बिक्री होता है और तमाम ये भगत लोग जाते हैं, कोई चप्पल खरीदता है, कोई जूता खरीदता है, अपने पति का, अपने बच्चे का, अपने पत्नी का कमर बेल्ट खरीदते हैं, कोई हाथ का बैग, कोई कमर का बैग, ये वहाँ सब चमड़े की वस्तुएं बिकती है। कई चीजें आप दूसरे धातु की भी पहन सकते हैं और ये मृग चर्म की चीजों का कभी मत ग्रहण करना। एक जिंदा प्राणी को तड़का तड़का कर मारा जाता है तब इससे वो चीज प्राप्त होती है। बागांगर बाघ के चमड़े का भी कोई आसन बनाते हैं, बड़ा बाबा कोई जगत गुरु है तो वो अपना घमंड दिखाने के लिए वो मृग चर्म पे नहीं बैठेगा, बागांगर पे बाघ के सिंह के ऊपर बैठकर और अपना अहंकार का प्रदर्शन करेगा और उस पे बैठता है। तो चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग कभी मत करना, ना बारंबार ना मृग चर्म का लेना है। अब वो हड्डी का क्या होता है वो सुनो। ये बिना का टूथपेस्ट, ये कोलगेट और भी नाम तुम जानते हो जिनको तुम लाते हो, ये उस हड्डी का पाउडर है। अब कई कंपनियां लिख देती है कि इसमें हड्डी का पाउडर नहीं है। कई कंपनियां अपनी ईमानदारी प्रकट करती है और कहती है इसमें हड्डी का पाउडर नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग करते रहते हैं अज्ञानी लोग। इस तरह से उसका प्रयोग होता है। अब तीसरा प्राणी गया, पहला कौन गया? घोड़ा, दूसरा पतंगा, तीसरा मृग, चौथा आता है हरि या हाथी। हाथी की मृत्यु का कारण क्या होता है उसको समझे।
ये लोग हाथी को वश में करने के लिए जंगल में गिराव डालते हैं, उसे भूखा रखते हैं। कोई जगत गुरु, कोई महामंडलेश्वर, कोई सिद्ध अपनी महिमा दिखाने के लिए मृत को जंगल में अपना बातों को ये अपना हाथी को पकड़ते हैं, पकड़ाते हैं और उसमें भूखा प्यासा रखकर और उसके पाँव में जंजीरें बांध देते हैं और उसको चलाया जाता है। यह हाथी की मौत का कारण। और एक नकली हथनी, कागज की हथनी बनाकर दूर खड़ी करते हैं, उसके आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं, उस पे बांस बिछा देते हैं, उस पर मिट्टी डाल देते हैं, उस पे अन्न डालते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं और वो हरा हरा अंकुर जब हो जाता है पृथ्वी के समान, वो जंगल वाले हाथी को उस नकली हथनी के तरफ ढोल बाजा करके खींचते बढ़ाते हैं और वह उस गड्ढे में गिरता है और वहाँ उसके ये जो दोनों तरफ से दांत होते हैं लंबे, जो कहो सिंह कहो दांत कहो, फॉरेन में भेजने के लिए वहाँ उनकी कीमत यहाँ भारत में 20,000 है, तो वहाँ जाकर 80,000 रुपया उन 2 दांतों की कीमत मिलती है। भारत में 20,000 में मिल जाएगा। इसी को खरीद कर वे लोग विदेशों में भेजकर 80,000, 1,00,000 रुपया क्या होगा उसके द्वारा वह आपकी चीजें बना देते हैं। कोई ताजमहल बना देता है, तो कोई शंख बना देता है, कोई हाथ का चूड़ा बना देता है और उसको फिर बिक्री करते हैं। तो इस तरह से हाथी को मारकर गड्ढे में गिराकर और उसके द्वारा अपना धन कमाते हैं। अब आता है मौत का कारण। हरी पतंग मृग मीन गज। और अब ये मछली की मौत कैसे होती है उसे समझे। ये मछली पकड़ने वाले बरसात में पतली पतले लंबे लंबे जो चलते हैं उसको हिंदी में तो गिंडोरा कहते हैं, कोई उसको जिया भी कहते हैं। उस जिया को रखकर माठिया में और लेके नदी के किनारे जाते हैं और क्या करते हैं, उस मछली को पकड़ने के लिए वो जिया को निकाला, वो लंबा जिया, उसको तोड़ा, जिंदा को तोड़ा और उसको कांटे में फंसाया और पानी में डाला और वो मछली आती आके गप कर खा जाती है। तो उसके दांत अंदर मुख में वो कांटा लग जाता है और मछली तड़पती है, निकल नहीं पाती है। और शिकारी झटका देके लाता है बाहर और खींचकर अपने डाल देता है। ये मछली पकड़ने का तरीका बताया। तो मछली की मौत का कारण वह बना। और अब वो मछली की मौत कैसे होती है उसे समझें। ये आदिवासी महिला रात्रि के 3 बजे 4 बजे सब्जी भाजी फल जो भी बिक्री करना है लेकर जंगल से आती है, गलियों में आवाज लगाती है, तुम लोग अपना दरवाजा खोल के और उनसे वो सामान खरीद लेते हो जो वो बिक्री करने आए हैं। इस तरह से वो 5 बजे 6 बजे तक बिक्री करते हैं। फिर उनको अपने पेट की शुद्धि के लिए कोई नदी का किनारा, कोई तालाब का किनारा ढूंढना पड़ता है। वहाँ बैठती हैं अपना और देखती रहती है कि कितना निकला है। जब तक उनका आकार इतना ना होगा वो मारती रहती है। थोड़ा हट गए, रख दिया, उधर हो गए,
इस तरह से होकर उसका देख लिया। अब क्या करेंगे? वो फिर पानी तालाब का लेकर कहते चिकन को अब देखना, वो आदिवासी महिला या पुरुष उसने मल त्याग किया, मछलियों ने आकर उसको अपना भोजन बनाया और उस मछली को फिर शिकारियों ने जाल में फंसाकर और अपने अंदर डाला। तो कितनी कितनी चीजें पहुंच गई तुम्हारे वो आदिवासी महिला की हरा, वो आदिवासी महिला के पेट में जो था हरा, वो मछली के पेट में गया और मछली तुम्हारे पेट में गई। क्या बढ़िया भोजन तैयार कर लिया तुम्हारे पेट में। कितना ये विवेक जगाओ, कितनी अज्ञानता है आहार के ऊपर। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि स्मृति, स्मृति लब्धा सर्वग्रंथि विप्र मोक्ष। अरे आहार शुद्ध से मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध से बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध से ज्ञान शुद्ध होगा, ज्ञान शुद्ध होने से मुक्ति प्राप्त होगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इस तरह से यह मृत्यु के कारण है। तो एक इंद्रिय की आसक्ति वाला भौंरा, एक इंद्रिय की आसक्ति वाला पतंगा, एक इंद्रिय की आसक्ति वाला मृग, एक इंद्रिय की आसक्ति वाली मछली, एक इंद्रिय की आसक्ति वाला हाथी मौत को पाता है। उनकी क्या गति होगी जो यहाँ बैठे हैं? पांच इंद्रियों की आसक्ति। कान कहता है वो गाना सुनना है, वो भजन सुनना है, कि कान कहता है कि वो गंदी बात सुनना है। तो त्वचा कहती है मुझे गंदा स्पर्श करना है, तो आँख कहती है मुझे नग्न दृश्य देखना है, तो जिह्वा कहती है भक्षण करना है, तो नासिका कहती है मुझे गंदा सुगंध करना है। इनकी क्या गति होगी? एक इंद्रिय में आसक्त भौरा मौत को पाता है, एक इंद्रिय में आसक्त पतंगा मौत को पाता है, एक इंद्रिय में आसक्त मृग मृत्यु को पाता है, एक इंद्रिय में आसक्त मछली मृत्यु को पाती है, एक इंद्रिय में आसक्त यह हाथी मृत्यु को पाता है। तुलसी वाकी का गति जाके पीछे पांच। उस मनुष्य की क्या अवस्था होगी जिसके पीछे पांचों इंद्रियां आसक्त में डूब रही है। तुलसी वाकी का गति जाके पीछे पांच। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिए ही आहार को ग्रहण करना है, और जीवन निर्वाह के लिए हमारे पास में कितने प्रकार के अन्न हैं, कितने प्रकार के पत्र हैं, कितने प्रकार के पुष्प हैं, कितने प्रकार के फल हैं। लेकिन व्यक्ति इतने होने पर भी मुझे तो मछली खाना है, मुझे तो हरिन खाना है, तो मुझे तो ये खाना है, गंदा खाने की रुचि करता है। तो निर्दोष प्राणियों की हत्या करना ये बड़ा अधर्म है। जे करी गुणिबे सही करी काटिबे। जैसा कर्म भोगे उसका वैसा ही तुमको फल भोगना ही पड़ेगा। भले तुम नहीं मानो धर्म की बात, लेकिन धर्म का न्याय तो तुमको छोड़ने वाला नहीं है। जो जैसे करे सो तस फल चाखा।
हाँ, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। सुपरफाइन सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी बड़ी चिकनी होती है, मुलायम होती है, हल्की लगती है। ऐसे वाले धनी लोग, राजा महाराजा, सेठ सेठानी, वो सिल्क साड़ी लेते हैं। एक सिल्क साड़ी लेने में 2 लाख जीवों की हत्या करना पड़ता, 2 लाख जीव मारे जाते हैं, तब जाकर एक साड़ी बनती है। वो सिल्क के अंडे होते हैं, झाड़ पे लगे रहते हैं, उन अंडों को तोड़ा जाता है और उनके अंदर के फिर कीड़े निकाले जाते हैं और उन कीड़ों को मारकर फिर वह साड़ी बनती है। इस प्रकार सिल्क की साड़ी बनती है। ये अंडे झाड़ पे लटके होते हैं, ये जंजी तोड़ के, ऐसे 8 अंडों को तोड़ के 8 अंडे ऐसे तोड़े जाते हैं, तब एक तार बनता है। एक तार जैसे ये तार एक बाल जैसे इतना पतला, इतना महीन होता है, इतना हल्का होता है, उसको जाकर वो साड़ी बनती है। तो अपने शरीर को ढकने के लिए सूती भी है, सिल्क के अलावा टेरिलीन है, टेरिकॉट है, कई तरह के कपड़े बना सकते हैं। लेकिन बड़े पैसे वाले धनी लोग, राजा महाराजा, सिल्क साड़ी, तो सिल्क साड़ी में इस तरह से जीवों की हत्या होती। 2 लाख रेशम के कीड़े, 2 लाख रेशम के कीड़े इस तरह से मारे जाएंगे। उबाल कर गर्म पानी में इनको उबाला जाता है। अब वो तड़प तड़प के प्राण निकलते हैं। छेद होता तो उड़ जाते, लेकिन पूरा बंद है। जिसमें छेद होता है फिर उनके द्वारा खद्दर सिल्क बनता है। उसको पैसे वाले खरीदते नहीं, वो खद्दर हो गया क्योंकि छेद हो गया। इसलिए छेद होने के पहले ही तोड़ लिया जाता है और पानी में उबाला जाता है, ताकि वो कीड़ा अंदर ही तड़प तड़प के उस गर्म पानी के भाप में और मर जाता है, तब जाकर वो साड़ी। तो भाई, ऐसे दुष्ट कर्म करके पाप मत कमाओ। अपने तन को ढकने को बहुत प्रकार के कपड़े हैं। इसी प्रकार काफ रेडर नाम सुना होगा। गाय गर्भवती है, उसके पेट के बच्चे को निकालकर और उसके चमड़े से काफ लेदर तैयार होता है और अपना कमर बेल्ट बनवा लेते हैं। गाय गर्भवती उसके बच्चे को खिलाकर और उसकी चमड़े से वह अपने मुलायम वस्तुएं चमड़े की बनाते हैं। चाहे वो बेल्ट हो कि हाथ का बैग हो कि अपना पहनने का स्वेटर हो इत्यादि, ये ऐसे प्राप्त होता है।
लोग कहते हैं हम मछली को नहीं मारते, हम तो अंडा खाते हैं। ये अंडा कैसे बनता है? ये देखो, दबाओ। छोड़ दो। तो इस प्रकार लोग अपने को कहते हैं कि हम तो अंडा खाते हैं, पर यह अंडा कैसे बनता है? ये मुर्गी, तुम्हारे बच्चे जो टट्टी करते हैं नाली के किनारे, जब तुमने जो टट्टी किया, ये मुर्गियां उसमें से अन्न ढूंढ लेती है। टट्टी में से वो मुर्गी, नाले में से वो मुर्गी खाकर और फिर आपको अंडे देती है। तो आपके अंडे में वो नाली का कीड़ा और नाली के वो आपके विटामिन नाली में पड़े हुए अन्न के दाने चुन चुन कर मुर्गियां खाती है, और आप तो कहते हम तो अंडा खाते हैं। ये कितनी गंदी चीज है, लेकिन लोग उसको अपनी सभ्यता मानते हैं। और ये जो गाय का दूध पीते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये गाय का रक्त पीने के बराबर है। गाय का दूध पीना गाय का रक्त पीने के बराबर है। क्यों? इसे समझें। गाय ने जो बच्चा दिया है, उस बच्चे को तो थोड़ा सा स्तन मुंह में जाता है और वो दूध का दरवाजा खुल जाता है। जब बच्चा दूध पीने लगता है तो उसको बांध देते हैं और अपना बाल्टी में चुर 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 वो बाल्टी का दूध 2 लीटर 4 लीटर जितना वो गाय देती है, तो महिषी को देती, इसको दूध दे लेते। तो बच्चे के गले में रस्सी बांध दी, वो पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है, अरे मेरी माँ का दूध मत लो, ये मेरे पीने का है, मेरे जीवन का सहारा है। आंखों से आंसू गिर रहे हैं और तुम दूध निकाल रहे हो। और गाय के भी गले में रस्सी बांध दी है ताकि वो बछड़े के पास न जा सके, और गाय के गले में जो रस्सी बांधी वो तुम्हारे को मार ना सके, इसलिए इतनी छोटी रस्सी होती है, गाय को फंदे से बांध दिया। फिर वो दोनों टांगों को भी रस्सी बांधते हैं, दूध लेने वाले, गाय के दूध लेने वाले दोनों टांगों को भी रस्सी से बांधते हैं कि वो टांग उठा न सके, बाल्टी गिर न पाए, और इस तरह से वो पाप रूप दूध को पीते हैं। मलाई बनाकर, खीर बनाकर, चाय बनाकर क्या स्वाद आता है, लेकिन ये गाय का रक्त पीने के बराबर है। तुमने गाय की हत्या तो नहीं की, लेकिन उस बच्चे को पेट का भोजन चुराया और गाय को भी तुमने दूध दिया। गाय रोती है कि मेरे बच्चे का दूध मत चुराओ पापियों, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, मेरे बच्चे को मैंने पेट में रखा है उसके लिए दूध। लेकिन तुम लोग तो वहाँ लाइन खड़े रहते हो दूध निकालने वाले, मेरे को पहले दे दे, आधा लीटर 1 लीटर, इस तरह से दूध लेते हो। ये गाय का दूध पीना गाय के रक्त पीने के बराबर है। इस तरह से ये गाय का दूध निकाला जाता है और इसी से तुम दही बनाते हो, इसी से तुम जो हो
मक्खन बनाते हो, इसी से पेड़ा बर्फी बनाते हो, इसी से तुम घी बनाते हो और उसी से फिर तुम मिष्ठान बनाते हो। तो इस तरह से और भी मूंगफली के तेल से बनाया जा सकता है। छानने वाला काम करना है, सरसों का तेल है, राई का तेल है और भी कई प्रकार के तेल हैं, लेकिन ये जो गाय के दूध से बना हुआ है उससे लेना महापाप है। अब मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी दो तरह के प्राणी जगत में प्रसिद्ध है। मांसाहारी प्राणी जो जन्मजात मांस खाने वाले हैं, शाकाहारी प्राणी जो जन्मजात फल फूल खाने वाले, अन्न खाने वाले हैं। परमात्मा ने दो प्रकार के प्राणी बनाए हैं, एक तो शाकाहारी प्राणी और एक मांसाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी गाय है, बकरी है, हिरन है, हाथी है, ऊंट है, घोड़ी है, उटनी है, हथनी है, ये शाकाहारी प्राणी। ये पत्ते खाएंगे, घास खाएंगे, लेकिन ये मांस मछली नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। और मांसाहारी प्राणी यहाँ दिखाई पाए, बहुत कम लाए, ये बिल्ली है, तो यहाँ पर मुर्गी है, तो यह सुअर, ये अपना बिल्ली है और कुतिया है, बिलाड़ी है, बाघनी है, ये मांस खाने वाले प्राणी हैं, इनको मांस चाहिए। तो मांसाहारी प्राणी के लक्षण क्या है? और वो सुनो, जन्म के 7 दिन बाद इनकी आंखें खुलती है। जन्म के 7 दिन तक ये अंधे की तरह पड़े रहते हैं। शाकाहारी प्राणियों की आंखें जन्म के दिन ही खुल जाती है। ये शाकाहारी प्राणी है, ये छोटे छोटे दिखाए गए हैं, ये शाकाहारी प्राणी है। ये ऊँटनी, ये अलग अलग प्रकार के प्राणी दिखाए गए हैं, ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। और ये मांसाहारी प्राणी तुम्हारे पहचान वाले हैं। तो शाकाहारी प्राणियों की आंखें जन्म के दिन खुल जाती है, जन्म के दिन आंखें खुल जाती है। और जो मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आंखें जन्म के 7 दिन बाद आंखें खुलती है। ये पहचान बता रहे हैं। और इसी प्रकार का इनके नाखून गोल होते हैं, इनके नाखून नुकीले होते हैं, इनके दांत समान होते हैं, तो इनके दांत पाचने वाले नुकीले होते हैं। तो इनके दांत में और इनके दांत में, इनके नाखून में शाकाहारी और मांसाहारी के अंदर शास्त्र में अलग अलग इनके रूप बताए। इनके जीभ से लाल टपकती रहती है। शाकाहारी प्राणी मुख से पानी पीते हैं, ये जीभ से चाट के पीते हैं। और विचारेंगे, ये अंधकार में अपना आहार ढूंढ लेते हैं, ये अंधकार में विश्राम करते हैं। इनके मुख में दोनों तरफ पेनाइन टीथ होते हैं, नुकीले दांत होते हैं। मुख में पेनाइन टीथ नहीं, तो दांत गोल होते हैं। अंतनाड़ी इनकी 25 फीट 30 फीट लंबी अंतनाड़ी होती है। इनकी 7-8 फीट लंबी, बस इससे ज्यादा इनकी अंतनाड़ी जो है इंटेस्टाइन वो छोटी होती है।
एक मांसाहारी प्राणी जीवन में 37,000 प्राणियों की हत्या करता है। 37,000 प्राणियों की हत्या करता है। एक मांसाहारी मनुष्य हो कि चाहे वो पशु हो, 37,000 पशुओं की पाप की हत्या का मिलता है। 37,000 पाप प्राप्त करता है। अब किन किन लोगों को दोष लगता है नोट करें। इच्छा करने वाला, मुझे मांस खाइए, मुझे मांस चाहिए, नंबर 1 इच्छा करने वाला। नंबर 2 मारने वाला, जंगल जाकर जहाँ वो पशु मिलेगा उसे मारेगा, मारने वाला। नंबर 3 जंगल से उठाकर लाने वाला। नंबर 4 उसको काट के बिक्री करने वाला। नंबर 5 उसको खरीदने वाला। नंबर 6 पकाने वाला, रंगनी। नंबर 7 खाने वाला और नंबर 8 देखने वाला। 8 लोगों को 37,000 जीवों की हत्या का पाप लगता है। 37,000 जीवन में वो पाप का भागी बनता है। फिर से सुनिए किन किन को सजा मिलेगी। इच्छा करने वाला, वो मारने नहीं जाता, इच्छा क्या मेरे लिए मार के लाओ, मेरे लिए वो मार के लाओ। और शिकारी लोग जाते हैं उसको मार कर लाते हैं। तो इच्छा करने वाला पापी, मारने वाला दूसरे नंबर का पापी, जंगल से उसको काट के उठा कर लाने वाला पापी। नंबर 4 उसको साफ करके बिक्री करने वाला। नंबर 5 उसको खरीदने वाला। नंबर 6 पकाने वाला और नंबर 7 खाने वाला और नंबर 8 देखने वाला। मुँह खाए नहीं, मुँह पर छुआ पिला खाए, मुँह खाए नहीं और छुआ पिला खाते कान का लगे पीढ़ी के पानी देवसी, मुँह खाए नहीं तो साला 8वां नंबर तेरा भी है तो बचेगा नहीं, तो पिता देता है, अनुमोदन करता है। इस तरह से 8 लोग पाप से भागी बनते हैं। आदिवासी महिला शबरी, शबरी आदिवासी महिला, जंगल में रहने वाली, खेतों में काम करने वाली और शुद्ध आहार लेती है। फल मिल जाते हैं, सब्जी मिल जाती है, अन्न मिल जाता है, उसी से जीवन चलाती है। वो शबरी जब 18 साल की हो गई, उसके पिता को चिंता आ गई, माँ मर गई थी, बाप बूढ़ा हो गया था। शबरी भगवान राम की जो भगत प्रसिद्ध है, वो शबरी जब शादी के योग्य हो गई, उसके बाद ने लड़के वालों से संबंध किया कि हमारी लड़की को तुम अपनी बहू बना लो। लड़के वालों ने कहा कि तुम हमारे बरजातियों का अच्छे से स्वागत करोगे तो हम तुम्हारी लड़की को बहू बनाएंगे। शबरी के पिता का बढ़िया लड्डू, बढ़िया जलेबी, बढ़िया केवर थी। अरे नहीं, मांस मछली पका के देना होगा। शबरी के पिता ने हाथ जोड़ लिए, हम तो कभी खाया नहीं, हम बनाना भी नहीं जानते, ये हमारे। तो बोले तुम्हारी लड़की को हम बहू नहीं बना सकते, हमारे बरजातियों को तो मांस मछली का अच्छा स्वागत करना होगा। अब बूढ़ा बाप मजबूर हो गया, अच्छा अच्छा कल तुम बारात लेकर आना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा मांस बनवाऊंगा। और 5 भेड़ों को बाजार से खरीद कर लाया और घर के कंपाउंड में उसको बांध दिया। शबरी अपने खेत से काम करते संध्या को आई तो पूछा, पिताजी ये कौन पशु यहाँ आए हैं? बोले बेटा कल तेरी बारात आएगी, शादी होगी, उसने इनको पकाकर खिलाया जाएगा। बोले पिताजी ये बारातियों का स्वागत कैसे करेगी? बोले नहीं, इनको काट के। पहले तो क्या समझा कि वो मेरे बारातियों के स्वागत के लिए ये 5 लाए हैं।
तो जैसे हम नौकर ले आते हैं कि भाई तुम सबकी चप्पल अलग करना, सबको पानी पिलाना, ऐसे तो सब ले आए कुछ, तो नहीं इनको काट के और पका के खिलाया जा रहा। पिताजी मनुष्य होकर पशु भी खाता है। हाय हाय राम, ये कैसा मनुष्य, ये तो राक्षस है, मनुष्य होकर पशु खा जाता है। पिताजी कल मेरी बारात आएगी, कल भी लोग आएंगे, तो तुम आराम करो। कमरा बंद कर दिया, बाहर से सीकर खींच लिया और पहले तुम 500 घरों को भागो भागो भागो, मैं अपने सुख के लिए तुम्हारी हत्या देखना नहीं चाहती। 500 घरों को छोड़ दिया रस्सी से और जंगल की ओर भगा दिया और खुद भी भाग गई। नहीं तो वो आएंगे और मेरे को पकड़ के ले जाएंगे जबरन करके, शादी करके। इसलिए सबरी ने शादी नहीं किया। कई लड़कियां पिता माता के आज्ञा का पालन नहीं करती है, लेकिन अपने कल्याण के लिए, भगवान के लिए वे शादी भी नहीं करती, कुंवारी रह जाती है। उनको ज्ञान मार्ग में सरलता हो जाती है, ज्ञानी गुरु मिल जाता है, आराम से वो ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। तो ये कोई नियम नहीं है कि सबरी ने शादी नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे और ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। तुम्हारा संस्कार अगर होगा, परमात्मा में दिल की रुचि होगी, तो तुम शादी करके भी परमात्मा को, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। और अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान की रुचि नहीं, भक्ति नहीं, तो तुम शादी न करके भी दुष्कर्म करने में वेश्यागामी भी बन सकते हैं। तो इस तरह से वो शबरी भागी जंगल में, भागी 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 7 दिन तक जंगल में भागती 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 कि कहीं वो बाराती लोग आकर मेरे को उठा न ले जाए। और वह भगवान राम की भक्ति करने लगी। एक सन्यासियों का आश्रम था, सन्यासियों का, उस आश्रम में रहकर सन्यासियों की सेवा करती रही, झाड़ू बुहारा देती गई, फूल पत्ती उनको तोड़कर देती गई, उनका भोजन बनाती गई। ऐसे करके उसने अपना शबरी में कल्याण किया। एक घटना और है। स्वामी रामदास जी के शिष्य हैं संत कबीरदास। संत कबीरदास शिष्य हैं स्वामी रामदास के। तो रामदास जी ने कबीरदास जी को कहा, अरे कबीरा, ये उठा बाल्टी ले जा और गाय का दूध लेके आ जा। आज मेरे पिता का श्राद्ध है, पिता का श्राद्ध है, तो दूध लेकर आ। क्योंकि उस श्राद्ध के दिन दूध की खीर बनाकर पंडित को खिलाई जाती है। कबीरदास बाल्टी लेकर गया, जंगल में गाय के पास घास डाल दिया, बाल्टी लेकर बैठ गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी तक दूध लेकर नहीं आया। तो रामदास जी गुरु को चिंता हो गई, आज मेरे बाप का श्राद्ध है और अभी तक भी ये दूध नहीं लाया, कब खीर बनेगी और कब पंडित खाएंगे और कब जाकर मेरे पितरों को मिलेगा। तो कबीरदास जी को ढूंढने के लिए निकला रामदास, हाथ में डंडा लेकर, बेंत लेकर, और चलते चलते देखा कि कबीरदास जी गाय के पास बैठे हैं। गाय के आगे घास डाल रखा है, घास भी डाल रखा है, और गाय के पीछे के पैर के पास बाल्टी लेकर दूध के लिए बैठे हैं। जब गए तो देखा कबीरदास जी को कि वो गाय के पास बैठा है और वो गाय मरी हुई है। मरी गाय के आगे घास डाला है कबीर ने और अपना दूध की बाल्टी लेकर दूध पी बैठा है।
अरे क्या कर रहा है? गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। क्या है? दूध के लिए। अरे ये मरी गाय है, मरी गाय। ये घास भी नहीं खाएगी और ये दूध भी नहीं देगी। गुरुजी ये घास नहीं खाएगी, बोले बच्चे, तो ये दूध भी नहीं देगी। अरे दूध तो कहीं के मरा हुआ कहीं दूध खाता है। तो कबीरदास मौका मिल गया। आपके पिता का जो आज शासन करते हैं, ये कितने साल पहले मरे थे? बोले 25 साल पहले। तो ये 25 साल पहले मरे थे, ये खीर खा जाएंगे? ये गाय तो अभी 1 घंटे 2 घंटे हुए मरे को, ये अभी तो नहीं खाएगी, घास नहीं खाएगी, और तुम्हारा वो कैसे खा लेगा? कबीरदास की बात समझ गए गुरुजी। चल हो गया शादी, हो गया। अब जहाँ शादी करते रामदास जी शर्मिंदा हो गए कि मरे हुए 21 साल 25 साल हो गए और हम खीर खिला रहे हैं मुर्दों को। तो वो तो अपने कर्म करके अगला जन्म पा गए उसी वक्त में। इधर मरता उधर वो जन्म ले लेता है। वो क्या खीर के लिए बैठा रहेगा 10 साल 20 साल? पर मूर्ख लोग उसको करते रहते हैं। इसके जीवन की घटना, इसकी बहन की मौत हो गई। बहुत प्यार था अपनी बहन से और उसके लिए घर वालों ने श्राद्ध बनाया। तो उसने उनके वहाँ का वो बूंदी के लड्डू बनाए, मोहनथाल बनाया और सब्जी बनाया, खिलाया सबके लिए। इसने क्या किया था? रात को चना भिगा दिया था, सुबह उसको उबाल के और नमक से मिला के खाया। घर वाले अरे बूंदी के लड्डू है, ये खाओ, मोहनथाल खाओ, ये सब्जी पूरी खाओ। मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। मेरी बहन मर गई है, इसकी तुमको खुशी हो रही है, तो तुम बूंदी के लड्डू मोहनथाल सब्जी पूरी खाओ। इसने तो चने को रात को भिगा दिया था, सुबह उबाल के पेट में डाला। तो ये जगाना है क्या? कि मरे हुए मुर्दों को खिलाने से क्या वो खाते हैं? लेकिन श्राद्ध मनाते रहते हैं, खाते खुद हैं, श्राद्ध मनाते रहते हैं। एक बच्चा सोया हुआ था, उसका बाप कोई पड़ोसी मर गया था, उसको दफनाने गया। 7 बजे लौट के जला के आया तो लड़का वो जो सोया था, छोटा बच्चा 7 साल का, पापा कहाँ गए थे? ऐसे पकड़ लिया। माँ ने देखा कि ये अभी शमशान घर से आया है और इसको पकड़ लिया, ये अपवित्र हो गया। तो क्या चल ना हो, ठंडी के दिन थे। उसको कहा बाप कहता, अरे भाई ठंडी के दिन में बच्चे को मत नेगा। नहीं बच्चे को नहाना पड़ेगा, इसने तुमको छू लिया है, तुम मुर्दे को जला के आए हो, तुमको छू लिया, तुम अपवित्र हो गए, ये बच्चे को भी अपवित्र कर दिया, इसको मेरे को पवित्र करना होगा। जब उन बच्चे को पकड़ के ले गई ठंडी के दिन और उसको पानी से नहलाया, तो कांपता गया, उसको बुखार आ गई। 5 दिन बुखार में रहा, लेकिन बच्चे को नहलाया जिद करके। बाप ने मना किया, ये बात खत्म हो गई। और लड़का जब 7 साल का हो गया तो वो अपना निकल कर पिता के साथ में आ रहा है बाजार में। मंदिर गया पिता के साथ में और बाजार में आ रहा है। 7 साल का बच्चा मंदिर जाकर पिता माता के साथ और बाजार में आया तो बाजार में क्या किया? उसके पिता ने एक मुर्गे मछली काटने वाले से कहा, आधा केजी मांस दे दो। तो बोले ये अभी ताजा काटूंगा और तुम्हारे सामने दे देता हूँ। वो बच्चा देख रहा है कि वो जिंदा मुर्गे को या बकरे को काटा और वो लेके घर में आए और घर में आकर भोजन बना दिया। वो बच्चे का
दृष्टि में वो है दृश्य कि जब मैं 5 साल का था और मेरा बाप जब शमशान से आया था तो अपवित्र हो गया। शमशान से आने से और अभी इन्होंने उस मुर्दे को घर में पकाया और 3 थाली लगा दी, 1 2 3। बस बेटे से कहा खाओ बेटा, मैं नहीं खाऊंगा। माँ भी नहीं खाएगी और बाप भी नहीं खाएगा। क्यों? अरे अभी अभी मेरे सामने तुमने मुर्दा कटवाया और मेरे सामने आकर पका के रखा। और जब मैं एक दिन मेरे पिता को छू दिया था, जो शमशान से आए थे, मुर्दे को जला के, तो वो अपवित्र हो गए। मुर्दे को जलाकर आने से वो अपवित्र हो गए। तुमने तो मुर्दे को पका कर रखा है, इसको खाने से कैसे हम पवित्र हो सकेंगे? मैं नहीं खाऊंगा। पिता ने भी मांस खाना छोड़ दिया और माँ ने भी मांस खाना छोड़ दिया। एक बच्चे ने अपने द्वारा ये पिता माता को शिक्षा दी कि जो मर गया है उसको छू लेने से तुम अपवित्र हो जाते हो। फिर इस अंदर तुम उस परमात्मा के मंदिर में डाल रहे हो तो तुम कैसे पवित्र रह सकोगे? ढोलक बजाते हैं, हारमोनियम की पेटी बजाते हैं, झपड़ी बजाते हैं, मंजीरी, ये सब चमड़े के द्वारा तैयार होते हैं, मुलायम चमड़े के द्वारा। ढोलक की आवाज अच्छी निकले, मृदंग की आवाज अच्छी निकले तो चमड़े का। तो जो मंदिर में ढोलक है, मंजीरा पेटी, हारमोनियम है, इनकी चीजों का प्रयोग करते हैं। वो भगवान को प्रसाद भी देते हैं और सब उसका प्रसाद देते हैं। वो छूना पाप है। वो हारमोनियम बजाना, झपनी बजाना, ढोलक तबला बजाना, वो सब पाप रूप है। इसी तरह से लोग उसको पवित्र मान लेते हैं अज्ञानता के कारण। एक गाय होती है, गाय की पूंछ, उसका नाम है चमड़ा गाय। चमड़ा गाय की पूंछ को काट के और चमड़ झुलाया जाता है ग्रंथ साहब के ऊपर। ग्रंथ साहब पुस्तक है सिखों के धर्म की, उसमें उसके ऊपर मक्खी ना आए इसके लिए चमड़ा गाय की पूंछ का वो बनाकर चमड़ और चमड़ झुलाते रहते हैं। ऐसे ऐसे मूल लोग हैं। तो पुस्तक तो ग्रंथ साहब की जड़ है, जड़ पुस्तक ग्रंथ साहब की, उसके ऊपर भगाने के लिए मक्खी को और चमड़ा गाय की पूंछ का जो है तो झुलाते हैं। अब आप फिल्म देखेंगे, फिल्म में ये सब बातें आंखों से देख पाओगे, वाणी से तो समझ नहीं पा रहे। अब आंखों से देखोगे किस तरह से जीवों की हत्या होती है। चुपचाप रहेंगे